भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री एकानंशा की कहानी। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक गहरी और रहस्यमय घटना की है, जिसमें यशोदा की एक पुत्री का नाम एकानंशा था, जिसे बाद में विंध्यवासिनी देवी के रूप में पूजा जाता है। ये घटना न केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा है, बल्कि भक्तों के लिए एक प्रेरणा भी है। आइए जानें एकानंशा की अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा के बारे में, जो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यशोदा की पुत्री एकानंशा का जन्म। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय यशोदा और नंद के घर में एक और कन्या का जन्म हुआ था, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इस कन्या का नाम एकानंशा था। यशोदा और नंद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के बाद इस कन्या के जन्म से अभिभूत थे। एकानंशा का जन्म विशेष रूप से पवित्र था और भविष्यवाणी हुई कि वह भविष्य में एक देवी के रूप में पूजी जाएंगी। यशोदा की यह पुत्री न केवल एक सुंदर कन्या थी, बल्कि उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति भी थी, जो उसे अन्य लोगों से अलग करती थी। उसकी आंखों में एक दिव्य तेज था, और ये तेज भविष्य में एक महान शक्ति का प्रतीक बनने वाला था। वह एक अत्यंत सुंदर और पवित्र कन्या थी। उनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि यह कन्या एक महान देवी के रूप में प्रकट होंगी। इस कन्या का जन्म भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हुआ था, और यह भविष्य में विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाएगी। एकानंशा का बाल्यकाल भी भगवान श्री कृष्ण की तरह ही बड़े प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। वो कृष्ण के साथ खेलने और उनके साथ समय बिताने में आनंदित रहती थीं। यशोदा और नंद बाबा ने उन्हें एक परिपूर्ण जीवन प्रदान किया था। वो एक समझदार और सुंदर कन्या थीं, जिनमें देवताओं के आशीर्वाद की महिमा छिपी हुई थी। कंस, जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु था, हमेशा कृष्ण को मारने की कोशिश करता था। उसने ये तय किया कि यदि कृष्ण की बहन को खत्म किया जाए, तो कृष्ण कमजोर हो जाएंगे। कंस ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए एकानंशा को बंदी बना लिया और उसे जेल में डाल दिया। हालांकि कंस ने ये सोचा कि एकानंशा को मार देने से कृष्ण को नुकसान होगा, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि एकानंशा की शक्ति कृष्ण से भी बड़ी थी। एकानंशा का बंदीगृह में होना केवल एक परीक्षण था, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जल्दी मुक्त होने वाली थीं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और एकानंशा की मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने एकानंशा को बंदीगृह से मुक्त किया। यह एक चमत्कारी घटना थी, क्योंकि कंस के अत्याचारों से मुक्ति पाने के बाद एकानंशा को दिव्य शक्ति का आशीर्वाद मिला। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वह एक दिन विंध्यवासिनी देवी के रूप में पूजी जाएंगी। एकानंशा की मुक्ति केवल एक सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह भगवान की कृपा और उनकी महान शक्ति का प्रतीक थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आशीर्वाद से उसे एक देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया, और वह एक दिव्य रूप में पुनः प्रकट हुई। ये घटनाएं इस बात को साबित करती हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कोई भी चीज संभव नहीं होती। विंध्यवासिनी देवी के रूप में एकानंशा का पूजन। एकानंशा, जो पहले यशोदा की पुत्री थी, अब विंध्यवासिनी देवी के रूप में पूजी जाती हैं। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर मध्य प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में स्थित है। ये स्थान बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। विंध्यवासिनी देवी को शक्ति और भक्ति की देवी माना जाता है। उनके मंदिर में हर वर्ष लाखों भक्त आते हैं और देवी के दर्शन करते हैं। भक्तों का मानना है कि देवी विंध्यवासिनी की पूजा से सभी दुखों का निवारण होता है और जीवन में समृद्धि और शांति आती है। देवी के आशीर्वाद से मनुष्य अपने सभी संकटों से उबर सकता है। एकानंशा की उपासना और उनके चमत्कारी प्रभाव। विंध्यवासिनी देवी के रूप में एकानंशा की पूजा ने पूरी दुनिया में भक्तों को आकर्षित किया। देवी की उपासना करने से जीवन के हर मोड़ पर मदद मिलती है। भक्तों का मानना है कि देवी के चरणों में श्रद्धा और विश्वास रखने से जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। एकानंशा, जो पहले एक साधारण कन्या थी, अब विंध्यवासिनी देवी के रूप में अज्ञेय शक्ति का प्रतीक बन गईं। उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि जब भगवान की कृपा होती है, तो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यशोदा,
की पुत्री एकानंशा का जीवन एक अद्भुत चमत्कार है। कंस की बंदीगिरी से मुक्ति प्राप्त करने के बाद एकानंशा का देवी के रूप में पूजन केवल एक चमत्कारी घटना नहीं थी, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण की असीम शक्ति और उनके आशीर्वाद का। विंध्यवासिनी देवी के रूप में एकानंशा की पूजा आज भी लाखों भक्तों के लिए आस्था और समृद्धि का स्रोत है। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हम अपने जीवन के किसी भी संकट को पार कर सकते हैं।